पृथ्वी का एक ऐसा इलाका जहां तापमान -50 डिग्री से नीचे गिर जाता है, जहां हवाएं इतनी ठंडी होती हैं कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाए, और जहां समुद्र पर पानी नहीं बल्कि कई मीटर मोटी बर्फ की चादर तैरती हैं। ये हैं आर्कटिक और अंटार्कटिक महासागर। यहां अगर कोई सामान्य जहाज घुस जाए तो बर्फ का दबाव उसे कुछ ही पलों में चकनाचूर कर देगा, लेकिन इसी खामोशी को चीरते हुए दूर से एक भारी गड़गड़ाहट सुनाई देती है, और फिर सामने आता है लोहे का एक विशाल दानव, आइस ब्रेकर शिप, एक ऐसा जहाज जो बर्फ को काटता नहीं बल्कि उसे कुचलकर रास्ता बनाता है। लेकिन सवाल है, आखिर ये जहाज काम कैसे करता है, और क्या होगा अगर ये खुद ही बर्फ में फंस जाए? एक समय था जब पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र आर्कटिक और एंटार्क्टिका इंसानों के लिए लगभग अज्ञात थे। इन इलाकों तक पहुंचना सिर्फ एक सपना था, क्योंकि वहां तक जाने वाले समुद्री रास्ते साल के ज्यादातर समय मोटी बर्फ से ढके रहते थे। जब शुरुआती खोजकर्ता इन ठंडे महासागरों में पहुंचे तो उन्हें जल्द ही एक खतरनाक सच्चाई का सामना करना पड़ा। जैसे ही जहाज बर्फीले पानी में प्रवेश करता, आसपास की बर्फ धीरे धीरे जमने लगती और कुछ ही समय में जहाज को चारों तरफ से घेर लेती। ये बर्फ सिर्फ स्थिर नहीं होती थी बल्कि लगातार दबाव बनाती थी। धीरे धीरे ये दबाव इतना बढ़ जाता कि जहाज की मजबूत लोहे की बॉडी भी चरमराने लगती। इतिहास में कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां जहाज महीनों तक बर्फ में फंसे रहे। क्रू मेंबर्स के पास सीमित खाना और ईंधन होता था, और हर गुजरते दिन के साथ उनकी उम्मीदें कम होती जाती थीं। कुछ मामलों में पूरी टीम को बचाने के लिए रिस्क भरे रेस्क्यू मिशन चलाने पड़े। इन घटनाओं ने इंसानों को एक सख्त सबक दिया। अगर उन्हें इन बर्फीले इलाकों में रिसर्च करनी है या समुद्री रास्तों को खोलना है तो उन्हें एक ऐसे जहाज की जरूरत है जो बर्फ से लड़ सके, न कि उससे हार जाए। यहीं से शुरू हुई एक नई सोच। इंजीनियरों और वैज्ञानिकों ने मिलकर एक ऐसा जहाज डिजाइन करने की कोशिश की जो बर्फ को सह सके और उसे तोड़कर आगे बढ़ सके। और इसी कोशिश ने जन्म दिया दुनिया के सबसे खास जहाजों में से एक, आइस ब्रेकर शिप। आइस ब्रेकर जहाजों की असली ताकत सिर्फ उनके इंजन में नहीं बल्कि उनके अनोखे डिजाइन में छिपी होती है। जहां सामान्य जहाजों का अगला हिस्सा नुकीला होता है ताकि वे पानी को काटते हुए आगे बढ़ सकें, वहीं आइस ब्रेकर का अगला हिस्सा पूरी तरह अलग बनाया जाता है। इसका फ्रंट हिस्सा गोल और ऊपर की तरफ झुका हुआ होता है। यह डिजाइन जानबूझकर ऐसा रखा जाता है ताकि जब जहाज बर्फ से टकराए तो वह उसे काटने की बजाय उसके ऊपर चढ़ सके। जैसे ही जहाज बर्फ पर चढ़ता है, उसका हजारों टन भारी वजन बर्फ पर पड़ता है और बर्फ इस दबाव को सह नहीं पाती, वह टूट जाती है। यानी आइस ब्रेकर बर्फ को चाकू की तरह नहीं काटता बल्कि हथौड़े की तरह उसे तोड़ता है। इसके अलावा जहाज का निचला हिस्सा भी खास तरीके से डिजाइन किया जाता है ताकि टूटे हुए बर्फ के टुकड़े जहाज के नीचे फंसे नहीं बल्कि किनारों से हट जाएं। आइस ब्रेकर की चौड़ाई भी ज्यादा होती है जिससे ये एक बड़ा रास्ता बना सके ताकि इसके पीछे आने वाले दूसरे जहाज आसानी से गुजर सकें। इसके साथ ही जहाज के अंदर बैलास्ट टैंक होते हैं जो पानी को एक साइड से दूसरी साइड में ट्रांसफर करते हैं। इससे जहाज हल्का सा हिलता है और जमी हुई बर्फ को ढीला करने में मदद मिलती है। यही कारण है कि आइस ब्रेकर सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि बेहद स्मार्ट तरीके से डिजाइन किया गया एक इंजीनियरिंग चमत्कार है। आइस ब्रेकर जहाज का डिजाइन जितना खास होता है,
उसकी असली ताकत उसके इंजन में छिपी होती है। क्योंकि बर्फ को तोड़ना कोई आसान काम नहीं है, इसके लिए चाहिए जबरदस्त ऊर्जा और लगातार शक्ति। दुनिया के सबसे बड़े आइस ब्रेकर जहाज 75,000 हॉर्स पावर से भी ज्यादा ताकत पैदा कर सकते हैं। ये ताकत किसी साधारण जहाज से कई गुना ज्यादा होती है। इन जहाजों में अक्सर एक नहीं बल्कि कई इंजन लगे होते हैं जो मिलकर एक विशाल ऊर्जा पैदा करते हैं। ये इंजन डीजल इलेक्ट्रिक सिस्टम पर काम करते हैं, जहां डीजल इंजन बिजली पैदा करता है और वही बिजली मोटर्स को चलाती हैं जो जहाज के प्रोपेलर घुमाती हैं। इस सिस्टम का फायदा यह है कि जहाज को ज्यादा कंट्रोल और पावर मिलती है, खास तौर पर तब जब उसे मोटी बर्फ से लड़ना होता है। आइस ब्रेकर के प्रोपेलर भी बेहद खास होते हैं। वे सिर्फ जहाज को आगे नहीं बढ़ाते बल्कि टूटे हुए बर्फ के टुकड़ों को पीछे धकेलते हैं ताकि रास्ता साफ बना रहे। कुछ आइस ब्रेकर में 3 या 4 प्रोपेलर होते हैं जो अलग अलग दिशाओं में काम कर सकते हैं। इससे जहाज को मोड़ना और कंट्रोल करना आसान हो जाता है। जब ये पूरा सिस्टम एक साथ काम करता है तो ये जहाज धीरे धीरे लेकिन बेहद ताकत के साथ कई मीटर मोटी बर्फ को भी तोड़ देता है। यानी ये सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि चलते फिरते पावर हाउस की तरह है। बर्फ से टकराना और उसे तोड़ना सिर्फ ताकत का खेल नहीं है, ये सहनशीलता की भी परीक्षा है। क्योंकि जब आइस ब्रेकर मोटी बर्फ के बीच आगे बढ़ता है तो उस पर चारों तरफ से भारी दबाव पड़ता है। ये दबाव इतना ज्यादा होता है कि साधारण जहाज की बॉडी कुछ ही पलों में टूट सकती है। इसीलिए आइस ब्रेकर की बाहरी संरचना को बेहद मजबूत बनाया जाता है। इन जहाजों में इस्तेमाल होने वाला स्टील सामान्य स्टील से कई गुना ज्यादा मोटा और टिकाऊ होता है। इसे खास तौर पर बेहद ठंडे तापमान और भारी दबाव को सहने के लिए डिजाइन किया जाता है। इतना ही नहीं, आइस ब्रेकर की बॉडी अक्सर डबल हॉल डिजाइन में बनाई जाती है, यानी एक के अंदर 1-2 परतें होती हैं। अगर बाहर की परत को कोई नुकसान पहुंचे तो अंदर की परत जहाज को सुरक्षित रखती है। इसके अलावा जहाज की बाहरी सतह को इस तरह बनाया जाता है कि बर्फ उस पर चिपक न सके और आसानी से फिसल जाए। कुछ आइस ब्रेकर में खास कोटिंग भी होती हैं जो घर्षण को कम करती हैं और जहाज को बर्फ में फंसने से बचाती हैं। जहाज के अंदर का फ्रेम भी बहुत मजबूत होता है ताकि वो लगातार पड़ने वाले झटकों को सह सके। यानी ये जहाज बाहर से जितना सख्त है, अंदर से उतना ही मजबूत। यही वजह है कि आइस ब्रेकर बर्फ के सबसे खतरनाक दबाव को भी झेलते हुए आगे बढ़ता रहता है। समय के साथ आइस ब्रेकर जहाज सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि और भी ज्यादा स्मार्ट बनते गए। अब ये जहाज सिर्फ अपने वजन और इंजन पर निर्भर नहीं रहते बल्कि आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बर्फ को तोड़ना और आसान बना देते हैं। कुछ आइस ब्रेकर जहाजों में एक खास सिस्टम होता है जिसे एयर बबलिंग सिस्टम कहा जाता है। इस तकनीक में जहाज के नीचे से हवा छोड़ी जाती है जिससे बर्फ और जहाज के बीच एक पतली परत बन जाती है। इससे घर्षण कम हो जाता है और जहाज आसानी से आगे बढ़ पाता है। कुछ जहाजों में पानी को भी तेज दबाव से नीचे की तरफ छोड़ा जाता है जिससे बर्फ कमजोर हो जाती है और जल्दी टूटती है। इसके अलावा आधुनिक आइस ब्रेकर में 360 डिग्री घूमने वाले एजिमथ थ्रस्टर्स लगे होते हैं। ये थ्रस्टर जहाज को किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं जिससे कठिन परिस्थितियों में भी जहाज को कंट्रोल करना आसान हो जाता है। इन सभी तकनीकों का मकसद एक ही है, कम मेहनत में ज्यादा ताकत और बेहतर नियंत्रण। यानी अब आइस ब्रेकर सिर्फ एक भारी मशीन नहीं बल्कि एक हाई टेक स्मार्ट सिस्टम बन चुका है।
जब वैज्ञानिकों ने ये समझ लिया कि बर्फीले महासागरों में लंबे समय तक काम करने के लिए सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि लगातार ऊर्जा भी जरूरी है, तब उन्होंने एक नई दिशा में कदम बढ़ाया। न्यूक्लियर आइस ब्रेकर 1959 में रूस ने दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा से चलने वाला आइस ब्रेकर बनाया, जिसका नाम था लेनिन। इस जहाज के अंदर एक छोटा परमाणु रिएक्टर लगाया गया था जो लगातार ऊर्जा पैदा करता था। इसका सबसे बड़ा फायदा यह था कि जहाज को बार बार ईंधन भरने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जहां सामान्य जहाज कुछ हफ्तों में ईंधन खत्म कर देते हैं, वहीं न्यूक्लियर आइस ब्रेकर महीनों तक बिना रुके काम कर सकते हैं। इससे आर्कटिक जैसे दूरदराज और खतरनाक इलाकों में लगातार रिसर्च और नेविगेशन संभव हो पाया। आज रूस के पास दुनिया के सबसे ताकतवर न्यूक्लियर आइस ब्रेकर मौजूद हैं, जैसे कि आर्कटिक क्लास जहाज। ये जहाज कई मीटर मोटी बर्फ को भी तोड़ सकते हैं और बेहद कठिन परिस्थितियों में भी काम करते हैं। लेकिन इतनी ताकत के साथ जिम्मेदारी भी आती है, क्योंकि परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल सावधानी से करना जरूरी होता है। इतनी ताकत, इतनी तकनीक, फिर भी कभी कभी प्रकृति इंसान को उसकी सीमा याद दिला देती है। साल 1983 आर्कटिक महासागर, एक शक्तिशाली आइस ब्रेकर जहाज बर्फ को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहा था। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक मौसम ने करवट ली। तेज बर्फीली हवाएं चलने लगीं और आसपास की तैरती बर्फ आपस में टकराकर एक विशाल दीवार की तरह जमने लगी। कुछ ही घंटों में जहाज चारों तरफ से मोटी बर्फ में गिर गया। इंजन पूरी ताकत से गरज रहा था, प्रोपेलर तेजी से घूम रहे थे, लेकिन जहाज 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। धीरे धीरे बर्फ का दबाव बढ़ता गया और जहाज की बॉडी पर जोर पड़ने लगा। अंदर मौजूद क्रू मेंबर्स के लिए हालात और भी खतरनाक हो गए, क्योंकि तापमान गिरता जा रहा था और संसाधन सीमित थे। आखिरकार कप्तान ने मदद के लिए सिग्नल भेजा। रेस्क्यू टीम ने हेलीकॉप्टर भेजे और एक एक करके सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। लेकिन जहाज महीनों तक उसी बर्फ में कैद रहा। ये घटना एक सच्चाई दिखाती है, चाहे इंसान कितनी भी एडवांस तकनीक बना ले, प्रकृति की ताकत के सामने उसे हमेशा सावधान रहना पड़ेगा। आज की दुनिया में आइस ब्रेकर जहाज सिर्फ जरूरत नहीं, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और विज्ञान की रीढ़ बन चुके हैं। इनमें से सबसे शक्तिशाली और विशाल जहाज आते हैं रूस से। आर्कटिक क्लास आइस ब्रेकर दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर आइस ब्रेकर में से एक हैं। यह जहाज लगभग 170 मीटर लंबा होता है और इसका वजन हजारों टन होता है। इसकी ताकत इतनी ज्यादा है कि ये 3 मीटर से भी ज्यादा मोटी बर्फ को आसानी से तोड़ सकता है। इतना ही नहीं, ये जहाज आर्कटिक के सबसे खतरनाक रास्तों को खोलने का काम करता है, जहां सामान्य जहाज जाना तो दूर सोच भी नहीं सकते। इन आइस ब्रेकर की वजह से आज जहाज बर्फीले समुद्रों में भी सुरक्षित सफर कर पाते हैं और तेल, गैस और अन्य जरूरी सामान की सप्लाई जारी रहती है। इसके अलावा ये जहाज वैज्ञानिकों को रिसर्च स्टेशनों तक पहुंचाने में भी मदद करते हैं। अगर ये आइस ब्रेकर न होते तो दुनिया के कई हिस्से आज भी इंसानों के लिए बंद रहते। यानी ये सिर्फ जहाज नहीं, बल्कि इंसान और प्रकृति के बीच एक पुल है। आइस ब्रेकर जहाज इंसान की तकनीक और हिम्मत का प्रतीक है। ये हमें उन जगहों तक ले जाते हैं जहां कभी पहुंचना नामुमकिन था। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या इंसान प्रकृति की हर चुनौती को पार कर पाएगा या प्रकृति हमेशा एक कदम आगे रहेगी?
अगर आपको ऐसी ज्ञान से भरी डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।